अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हम जो है उस नौजवान के पास आए हैं जो इंतहाई कमसिनी में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान कामयाब किया है और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। दुनिया भर में हिंदुस्तान की जो तालीम है, इंडियन एजुकेशन को इंतहाई इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हिंदुस्तानी माहिरीन डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और साइंटिस्ट है और कई किस्म के जो माहिरीन हैं, उन तमाम की जो है दुनिया भर में मांग है और हर मुल्क में हिंदुस्तानी माहिरीन को प्रेफरेंस दिया जाता है। और हिंदुस्तान का सबसे टॉप का एग्ज़ाम अगर कोई है तो दुनिया भर में यही माना जाता है कि आईएएस, आईपीएस और साथ ही साथ जेईई, एनईईटी, नीट और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम इतना टफ़ होता है जिसकी दुनिया भर में हिंदुस्तानी तालीम की मांग है और यहाँ के एक्सपर्ट्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। इसी सिलसिले में हम आए हैं जनाब शकील हसन ख़ान साहब के साहिबजादे मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब के पास, जिन्होंने हालिया अरसे में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान कामयाब करने के बाद अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। आइए हम बात करते हैं जनाब शकील यूसुफ़ ख़ान साहब से, मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब से बात करते हैं। उन्होंने अपनी तालीम के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया और उनके वालिदैन ने उनका साथ कैसे दिया और फिर साथ ही साथ जो दूसरे उनके टीचर्स है, स्कूल्स है, उस मुकाम के ऊपर उनको कैसा रिस्पांस मिला। आइए हम बात करते हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब से। क्या यूसुफ़ ख़ान साहब, आप कब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम कामयाब करें? जी 10 फरवरी के दिन रिज़ल्ट आया, तो उस दिन बस 2-3 दिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम मैंने कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा हालात में जो पेंडेमिक जो चल रहा था कोविड-19 का, इस दौरान आपको कुछ परेशानियाँ नहीं है? जी, परेशानी का तो नहीं, बट मेरे वालिद साहब डीएमएनएचओ ऑफ़िस में काम करते, तो पूरा कोविड का हेड वो ऑफ़िस है। तो वहाँ पर थोड़ा लोगों, क्योंकि कोविड बहुत हो गया था तो लोगों की बहुत कमी थी, तो मैं वालिद साहब के पास जाके वहाँ पर उनके लिए मदद करता था ताकि जो कोविड के लोग हैं उनके हम मदद कर सकें, उनको जल्द से जल्द जो भी परेशानी है दूर हो सके। तो उस हिसाब से मैं वालिद साहब के पीछे ही था और ऑफ़िस तेलंगाना गवर्नमेंट को हेल्प करने, जो भी हमारे से छोटा मोटा हुआ वो हेल्प करने के लिए मैं कोशिश करा। तो कोविड के टाइम पे थोड़ा वहाँ पर मेरी पढ़ाई थोड़ी दूर हो गई थी, जो वजह से थोड़ा मुश्किलात हुई, बट अल्लाह ताला दूसरे उसमें तो वो करे, समझिए। आपकी इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हुई और किस कॉलेज से आपने जो है तालीम हासिल की? मैं इंटरनेशनल स्कूल आईसीएससी के सिलेबस में मैं पढ़ा हुआ हूँ। ये शेखपेट पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पर हर तरीके से नहा की हाली एजुकेशनल बट फिज़िकल हिसाब से, एवरी स्पोर्ट्स के हिसाब से हमको बहुत अच्छा वो करे। फिर उसके बाद मैं 10th एग्ज़ाम लिखे, जब जॉन्डिस हो गया था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद की वजह से 10th एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास हुआ। और उसके बाद श्री चैतन्य एहसान नगर में मैं इंटरमीडिएट एमईसी करा और उसके साथ वहीं पर ही मैं सीपीटी बोल के फाउंडेशन, हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता, वहाँ पर मैंने अपना तालीम किया, वहाँ पढ़ा हुआ हूँ। फिर वहाँ हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रहता, वही हमारा पूरा मेन बॉडी रहती जो हमारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते। तो वहाँ पर हम सेल्फ स्टडी और जो अच्छे लेक्चरर्स हैं वहाँ पर वैसा पढ़ के हम सीए का ये निकला, समझिए। इसके लिए कितनी देर तक आप जो है तालीम में ज़हन लगा देते, कितनी मेहनत करना पड़ा आपको? जी, मेहनत तो बहुत लगी। जैसा कि हमको आर्टिकलशिप रहता था, हम मॉर्निंग 9:30 10 o'clock टू 5 o'clock हमको वहाँ पर ऑफिस में काम करना रहता था और हमारे क्लासेस मॉर्निंग 5 o'clock से 9 तक रहते थे। फिर इवनिंग 6 o'clock टू 9 रहते थे। तो मॉर्निंग 4-4:30 को उठ के थोड़ा बहुत पढ़ ले के क्लास को जाके, फिर ऑफिस को जाके, वहाँ से फिर दूसरी क्लास पढ़ ले के नाइट 11 o'clock तक एक लाइब्रेरी में मैं एडमिशन लिया था। तो 9 to 11 लाइब्रेरी में पढ़ के रात में 12 बजे आके फिर सो के नेक्स्ट डे फिर वही रूटीन, समझिए। वैसा मेरी स्टडीज़ गुजरी। इसके अलावा आपको जो है दावतों वगैरह में और साथ ही साथ क्या आपके दोस्त नहीं थे
हालांकि मौजूदा हालात में ये होता है कि कई बच्चे जो है अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मौज मस्ती में मगन रहते और फिर तालीम की तरफ थोड़ा रगबत थोड़ा कम हो जाती। क्या आपको दोस्त अहबाब नहीं थे? क्या आपको रिश्तेदारियाँ नहीं थे? क्या आपको दावतें वगैरह नहीं थी? दावतें और रिश्तेदारी और दोस्ती तो बहुत थी, बट हमारी पढ़ाई ऐसी थी कि हम मजबूरन पढ़ाई के तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। एक मैं वाक़या बोलता जो हुआ, एग्ज़ाम के दिन मेरे फुफेरी बहन की शादी थी। ऐसा वो हुआ कि मैं मेरी फुफेरी बहन की शादी अटेंड नहीं कर पाया। फिर मेरे दूसरे बहुत ही दोस्त हैं, ख़ास दोस्तों के दावत, उनके वालदा, इतना कि है कि दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया था, मजबूरन वहाँ पर भी नहीं जाना पड़ा। ये तकलीफ़ात है और माशाल्लाह से मेरे दोस्त और रिश्तेदार सब अच्छे से समझे और उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था समझिए। ये आप जो है हालांकि इंजीनियरिंग था, आईएएस था, आईपीएस था, आईआरएस था और एमबीबीएस था, कई किस्म के जो है कोर्सेज थे, एविएशन वगैरह सब कुछ थे, मगर आप जो है अपना टारगेट जो है सीए को क्यों चूज़ करें? एक्चुअल मुझे बचपने से पायलट बनने का बहुत मुझे एक एम्बिशन था, बट मैं पहले बहुत दुबला था, आई वॉज रियली वेरी थिन। तो अब उसमें क्या था, लास्ट में फ़िज़िकल एग्ज़ाम था, तो मेरा क्या था कि अगर मैं पूरा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पास तो होता हूँ, भरोसा था, बट फ़िज़िकल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा बोल के वो हिसाब से मैं मेरे वालदा और वालिद से पूछा मैं क्या करूँ। तो हमारे घर के सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते थे और मेरे वालिद को बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहचानत के हैं, तो उन्होंने सब बचपने से पहचानते थे, तो उन्होंने बोले कि ये बच्चा सीए में अगर गया आसानी से इन्हें सीए निकालता, उन्हें इतना इंटेलिजेंट है। तो वो लोग मेरे वालदा वालिद को बोले कि मुझे सीए कराओ बोल के। तो मेरे वालदा और वालिद मुझे बोले कि सीए करते क्या बोल के पूछे, तो मैं बोला कि आप लोग जो बोले मैं बस वो करता हूँ। मेरा तो ये था कि पायलट बनना, पर मेरी किस्मत में नहीं है, तो अब आप लोग सीए कर रहे बोल रहे तो मैं सीए कर लेता हूँ बोल के वैसा मैं सीए में घुसना हुआ, अब सीए में दाखिल हुआ। हम जो है हालांकि बहुत से बच्चे हैं जो अपने वक्त का जो है सही इस्तेमाल करने से जो है आजिज़ हैं, लेकिन कुछ चंद ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना एक टारगेट मुकर्रर किया, अब उसके ऊपर डिसिप्लिन के साथ अमल करते रहे, पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने तसलसल बरकरार रखा और अपने मकसद के हुसूल से जो है हुसूल में कामयाब रहे। ऐसे नौजवानों में जनाब मोहम्मद यूसुफ खान साहब अब जो है मौजूदा हालात में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और चाहे मरकज़ी हुकूमत हो या जो है रियासती हुकूमत हो, किसी भी हुकूमत के पास अगर आप जो है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर कोई बैलेंस शीट अगर बना के स्टैम्प सिग्नेचर करके जब दे देता है तो वैसी सूरत में हुकूमत उसको अप्रूवल दे देती। तो आज वालिदैन की फरमाबरदारी और अपना तालीम के तरफ पूरी तरह से तवज्जो के साथ आगे बढ़ना इस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि अब उनको किसी और मुकाम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा हालात में जो दो किस्म के जो है जो लोग जो है दो किस्म के काम करते, एक मेंटली काम करते और दूसरा जो है फिज़िकल काम करते। फिज़िकल काम तो मजदूर भी करता, दूसरे लोग भी करते, हर शख्स कर रहा, सब कर रहे हैं, लेकिन ये मेंटली जो काम आप करें, तालीम सबसे आसान तरीक़ा है वक़ार हासिल करने का, इज़्ज़त हासिल करने का और जो है ऊंचाई पे बुलंदियों पे पहुंचाने का। तो ये हमारे मोहम्मद यूसुफ खान साहब जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। हम हमारी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। आइए हम उनके वालिद साहब से बात करते हैं, जनाब शकील हसन खान साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से। ये साहिबजादे जो है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपको कैसा महसूस हो रहा? जी, पहले तो आपको सलाम और पूरे जो देखने वाले सुनने वाले हैं उनको सबको मेरे तरफ से सलाम। तो मेरा लड़का देखिए शुरू से बहुत इंटेलिजेंट है और स्कूल में उन्हें हमेशा फर्स्ट आता था, उनके टीचर बहुत तारीफ़ करते थे। और मेरा बच्चा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु दिलाए मेरे मिसेस, तो 7th क्लास में टीचर उनके प्रिंसिपल साहब बुलाए थे रिपोर्ट लेने के लिए। तो मैं गया, जब इसको गुस्सा कर रहा था कि क्यों तुम अच्छा नहीं पढ़े,
मेरे को आज प्रिंसिपल के पास आना पड़ा। तो अंदर मेरी बेइज्जती कर रहे तुम। अंदर जाने के बाद में प्रिंसिपल मेरे को मुबारकबाद दिए कि आपका बच्चा तेलुगु मुस्लिम होके तेलुगु सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लेके आया बोल के बहुत ही तारीफ़ करे, बहुत तारीफ़ करे। तो मेरे को पहली खुशी जब हुई। और दूसरे बाद में 10th का एग्ज़ाम लिखा, जब उसके हाथ को फ्रैक्चर हो गया था और जॉन्डिस हो गया था, फिर भी उन्हें बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद में जब उसको हम आगे क्या पढ़ना है बोल के डिसाइड करे, जब सीए का बोले बाद उन्हें सीए के लिए राज़ी हो गया वालदेन बोलने के बाद में। तो इंटरमीडिएट में सीपीटी का साथ में कोचिंग लिया उन्हें श्री चैतन्य में। और वहाँ के सर भी एक बार मेरे को बुलाए थे। बुलाने के बाद में वहाँ पे भी बोले कि आपका बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला है, आप उसको आगे सीए बनने के बाद में आईएएस भी बना सकते आप बोल के बोले हुए हैं वहाँ के सर, नागेंद्र सर बोल के। उसके बाद में अभी इन्हों सीए जो सीपीटी लिखे, पूरे कॉलेज में चैतन्य में सिर्फ 4 या 5 बच्चे पास हुए थे, जिसमें इनका भी नंबर आया। बाद में आईपीसीसी के एग्ज़ाम में भी पास हुए इन्हों। बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आर्टिकलशिप करे। आर्टिकलशिप होने के बाद में एग्ज़ाम लिखे और एग्ज़ाम में माशाल्लाह से पास हो गए। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अभी उन्होंने मेरे को ये बोल रहे थे कि आगे आईएएस करता हूँ बोल रहे थे। तो मैं ये बोला कि अब देखो बेटा, मेरी ज़रा सेहत ठीक नहीं रह रही, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी करना चाह रहा हूँ। तो आईएएस अगर जी, तो इंशाल्लाह मेरा बच्चा आगे और बढ़ेगा। आप लोगों की सबकी दुआ रहेंगी जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तालीम के दौरान आपका क्या रोल था, यानी बच्चे को लाने ले जाने में, और कितने घंटे आपके साहिबजादे जो है तालीम में सर्व करते थे? क्योंकि दोस्ताना ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ ये सब थी, क्या उनको खेलना दिल नहीं बोलता था? जी, उन्होंने बस तालीम के उस पर ही ज़्यादा तवज्जो दिए। और सुबह में तहज्जुद की नमाज़ को उठते थे 4 साढ़े 4 बजे, और फजर पढ़ने के साथ क्लास के लिए चले आते थे। 6 बजे से क्लास रहती थी। और रात में शाम की क्लास अटेंड करने के बाद में फिर वो लाइब्रेरी रीडिंग सेंटर है, रीडिंग हॉल है, वहाँ जाके पढ़ के 11:30 पौने 12 बजे आते थे, या 12 बजे, जब तक मैं होशियार रहता था, जब तक कि मेरा बेटा ना घर ना पहुँचे। तो शादियों में भी, किसी के शादियों में नहीं आया, हत्ता कि मेरी भांजी की शादी में भी अभी जो बोले, उसके अलावा और रिश्तेदारों के शादियों में भी नहीं आया। तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया, आज कामयाब हुए। तो आप जो है इस सिलसिले में, यानी जो जिस नहज के ऊपर आप चले, अब मौजूदा हालात में जो बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि सीए बहुत टफ़ है और उसमें हमारे बच्चे कम हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को और बहनों को बस ये बोलना चाह रहा हूँ, आप टफ़ है बोल के मत सोच के सीए से दूर हटिए। बस अल्लाह ताला मदद करने वाला है, इंशाल्लाह आप ख़दम रखिए, अल्लाह ताला ख़ुद रास्ता आगे करके आप लोगों को भी सीए में आगे बढ़ाता। नहीं, अगर आपको सीए नहीं कोई दूसरा वो है, अगर जैसा कि डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, बहुत अच्छा है। क्या है, अपने बच्चे, अपने मुसलमान लोग अगर और आगे बढ़े तो अपना कौम अच्छा बढ़ता और इज़्ज़त आती, अच्छा नाम आता। तो बस ये है कि ऐसा नहीं कि बस पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए, दोस्ताना रिश्तेदारी भी रखना, पर आज के माहौल के हिसाब से पढ़ाई को जितना टाइम देना उतना देने का, अपना अपन कोशिश करना, मैक्सिमम ट्राई करने का। क्या वो जी, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब मोहम्मद यूसुफ खान साहब जो है, जो तालीम हासिल करने वाले तमाम बच्चों को उन्होंने ये मशवरा दिया कि वो अपनी तालीम से अदम दिलचस्पी ना रखें, किसी किस्म की लगवियात में, किसी किस्म के फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से, हर चीज़ से बचते हुए तालीम के ऊपर तवज्जो दें और वालिदैन की फरमाबरदारी में उनकी कामयाबी है। साथ ही असातिज़ा की जो कारकर्दगी है उनके साथ भी बड़े अदब के साथ पेश आएँ, ताकि आसानी के साथ एक अच्छे आला मुकाम के ऊपर पहुँच सकें और मुल्क की नहीं, रियासत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नाम रोशन कर सकें। यह वही नगीना है जिसने अपने मकसद के हुसूल के लिए दिन रात एक कर दी।
और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। मैं सैयद शाह नूरुल्लाह खादरी, PBN न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ हैदराबाद से।